फिर से आज अपन वापस जो दो वाले जो 3 यूनिट के प्रश्न हैं उनको बहुत फोकस करना है। और 9 नंबर की यूनिट है ये। कितने नंबर की? कल मैंने 3-4 प्रश्न कल कराए थे, आज मैं 4 प्रश्न कल करा रहा हूँ। और ये नोट कर लो, उन प्रश्नों में से ही आपके 2 अंक के प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। तो अगला जो प्रश्न है वो ऐसे लिखेंगे, धारा मापी की शुद्धता किसे कहते हैं? क्या लिखा? धारा मापी की शुद्धता किसे कहते हैं? शुद्धता किसे कहते हैं? फिर आगे इसे बढ़ाने की उपाय, इसे बढ़ाने के उपाय। देखो बच्चों, शुद्धता को समझेंगे। धारा मापी में यदि किसी धारा मापी की कुंडली में एकांक मान की धारा उत्पन्न की प्रवाहित की जा रही है। धारा मापी की कुंडली में भी धारा मापी बनाया था ना, ऐसे बनाया धारा मापी, और इसकी कुंडली को पर एक ट्रांसफर ब्रांच की पट्टी की सहायता से इन दोनों के मध्य में से लटकाया है ना। और यहाँ पर एक स्प्रिंग लगेगी, जैसे धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें ये जो संकेत है कि ये विक्षेप हो जाएगा। आपने धारा मापी देखा कि देखा? फिजिक्स लैब में देखा होगा। अरे देखा है, देखा? सबने देखा ना, धारा मापी मतलब गैल्वेनोमीटर। जैसे धारा प्रवाहित करते तो उसमें विक्षेप एक दिशा में और दूसरी दिशा में आने लग जाता है। कैसे? जितनी धारा प्रवाहित करेंगे, आपने देखा होगा जोरदार धारा प्रवाहित करते तो संकेतक आवाज करने लग जाता है, घबरा जाता है वो बिल्कुल। और कम धारा प्रवाहित करते तो धीरे धीरे विक्षेप होता है, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा को कैसे लिखेंगे? किसी धारा मापी की कुंडली में धारा मापी की कुंडली में एकांक मान की धारा प्रवाहित है। कितनी बच्चों? एकांक मान की धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप को धारा मापी की शुद्धता कहते हैं। धारा मापी की शुद्धता कहते हैं। क्या लिखा? धारा मापी की कुंडली में एकांक मान की धारा प्रवाहित, जैसे बस थोड़ी सी धारा प्रवाहित करेंगे और ये संकेतन कितना विक्षेपित हुआ। देखा होगा आपने कभी कभी, थोड़ा सा होता है जो माइक्रो एम्पियर वाला है या मिली एम्पियर वाला है, वो बहुत तेजी से विक्षेपित हो जाता है। अपने पास एमीटर दो प्रकार के हैं, एक एम्पियर में भी है, एक माइक्रो में भी, मिली में भी है। जैसे पर इसमें धारा प्रवाहित करते तो इसका संकेत जितना माइक्रो होगा तो इतनी तेजी से जाएगा, और मिली होगा तो थोड़ा कम जाएगा, और एम्पियर होगा तो बहुत धीरे धीरे जाएगा। जो माइक्रो होता है उसकी शुद्धता बहुत ज्यादा होती है, ठीक है कि नहीं। तो ये जितनी जितना ज्यादा विक्षेप होगा उसको उसकी शुद्धता उतनी होती है। इसे काहे से दर्शाते हैं बच्चों? इसे एस द्वारा दर्शाया जाता है। को भी एस से हाँ दर्शाया जाता है। यहाँ लिखेंगे एस बराबर पाई बटा आई। एस बराबर कितना है? पाई बटा आई। अब अपन ने फाई को धारा मापी में पढ़ा था, फाई बराबर कितना होता है? NABI बटे C। ऐसे होता है। फाई का मान कितना होता है? NABI बटे C। अब इस मान को यहाँ रख देंगे तो कितना आ जाएगा? NABI CI, I से I कट जाएगा तो S बराबर कितना गया? NAB बटा C। अब धारित इसकी शुद्धता को बढ़ाने के उपाय देखो। शुद्धता को बढ़ाने के लिए शुद्धता को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर 1
कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होना चाहिए। कुंडली के फेरों की संख्या अधिक होना चाहिए। कुंडली के फेरों की संख्या का मान अधिक, फेरों की संख्या का मान अधिक होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? फिर दूसरा नंबर 2, इसमें बी के ए क्या है? क्षेत्रफल। तो कुंडली का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। कुंडली का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। तीसरा तीसरा क्या है? बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक होना चाहिए। चौथा क्या है? सी क्या है? दृढ़ता, लेखन दृढ़ता। कुंडली के तार की अंतर दृढ़ता कम होना चाहिए। लेखन दृढ़ता का मान कम होना चाहिए। ऐसे ये चारों पॉइंट है। कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। या तो वो क्या पूछ ले, सुग्राह्यता किसे परिभाषा लिखो। क्या पूछ ले? सुग्राह्यता को बढ़ाने के उपाय। तो दोनों प्रश्न आ गए। सुग्राह्यता को बढ़ाने के उपाय, ये 4 उपाय है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। सुग्राह्यता किसे कहते हैं? दोनों नंबर में। बहुत अच्छे से याद करें प्रश्न को और पूरा याद करें। ऐसा नहीं है कहीं देवीलाल भावता समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न करें। एथर दृढ़ता का मान कम होना चाहिए। जो अपॉन में था उसका मान कम होगा तो उसका उतना ही मान अधिक होता है। जैसे यहाँ सी बटे में तो सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए इसका मान कम करना पड़ेगा। ठीक है ना? अरे समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखो। अगला चुंबकीय बल और विद्युत बल में अंतर लिखो। चुंबकीय बल और विद्युत बल में अंतर लिखो। चुंबकीय बल और विद्युत बल में अंतर लिखो। किस में अंतर लिखना है? चुंबकीय बल तथा विद्युत बल में अंतर लिखो। बात कितनी 18 तारीख की होनी है। देखो चुंबकीय बल एक तरफ लिखेंगे, चुंबकीय बल क्या लिखा है? दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? विद्युत बल। अच्छा, चुंबकीय बल को एक नाम से और जानते हैं, लॉरेंज बल। अब कैसे लिखेंगे डेफिनेशन? यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करता है तो उस पर लगने वाले बल को चुंबकीय बल या लॉरेंज बल कहते हैं। यदि आवेशित कण इसमें चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करता है। v वेग से क्या करता है? गति करता है। तो उस पर लगने वाला बल, कौन सा बल कहलाता है? चुंबकीय बल कहलाता है। अभी आप ध्यान रख लेना इस बात, है ना? कल टेस्ट लो और पूरे चैप्टर जीरो पीरियड में होगा। पूरा जो 8 चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ये 9 नंबर का पूरा जैसे पेपर परीक्षा में आता है इसकी पूछूंगा। 14 क्वेश्चन है, 14 के 14 आज कंप्लीट कर ले। कल आपको लिख के बताना 14 ये जितने लड़के हैं क्लास में बैठे सभी कल आ जाए और बिल्कुल आप एक काम कर सकते हो, घर से लिख लीजिए 2-2 बार 14 प्रश्न है। आप तो घर से ईमानदारी से लिख के लाना है ना कि सर ये देखो हमारा टेस्ट वो कापी में लिख के लाए, देखो हमने बना लिया। कल आओगे
सबको जमा करना है, ठीक है ना? तो ये समझ में आ गया। आगे दूसरा इधर क्या लिखूं? यदि Q आवेश विद्युत क्षेत्र E में स्थित हो, विद्युत क्षेत्र E में स्थित हो तो लगने वाला कब? लगने वाला विद्युत बल कितना है? F बराबर QE। एक बराबर Q, ये इम्पोर्टेंट आपने क्यों की? और यहाँ एक बराबर QV भी साइन थीटा लिख दो, है ना? देखो ये केवल दो परिभाषा याद करनी, बाकी तीन को अंदर में ही बता दूंगा। दोनों परिभाषा याद हो गई। अब दूसरा अंतर देखो, ये पहला था, दूसरा यहाँ से देखना, सूत्र से देखना। इसमें V है, V मतलब वेग है, इसमें वेग है क्या? तो क्या लिखेंगे? इसका मान वेग पर निर्भर करता है। क्या लिखेंगे? इसका मान गलत तो ही नहीं, कण के वेग पर निर्भर करता है। और इसमें क्या लिखेंगे? अरे इसमें क्या लिखोगे? वेग पे निर्भर करता ही नहीं, है ना? अरे समझ में आ गया? इसका मान किस पर निर्भर करता है और इसका मान वेग पर निर्भर। सबको आ रहा? नहीं आ रहा? दूसरा, तीसरा, इसका मान थीटा पर निर्भर करता है, कोण पर, थीटा पर निर्भर करता है। और इसमें क्या लिखें? नहीं, इसमें थीटा पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है? अरे समझ में आया कि नहीं? अब चौथा, तो बल लंबवत दिशा में घूमता है। अब इसमें ऐसा लिखिए, यदि कण स्थिर है तो बल एक बराबर ठीक है ना? स्थिर होगा तो एक बल 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा? और यदि कण स्थिर है तो बल एक बराबर कितना होगा? QV होगा। अब बताओ इसमें क्या करेंगे? अरे याद होगा नहीं होगा? बढ़िया, पूरा प्रश्न याद करना है। चुंबकीय बल और विद्युत बल में अंतर। अच्छा, मैंने आप लोगों को धारामापी को ऑर्बिटर में कैसे बदलते, वोल्टमीटर में कैसे बदलते पढ़ाया क्या? पढ़ा तो रखा है, पर वापस रिवाइज नहीं कराया है ना? चलो कर लो। ये दो प्रश्न ऐसे हैं बच्चों, अब जो मैं दो प्रश्न बता रहा हूँ, कितने भी बता रहा हूँ, 100% प्रश्न आएगा परीक्षा। लिख लो तुम अभी से, इन दोनों प्रश्नों में से एक जरूर आएगा, तुम गलती करके आओ। ये भी मैं एक चैलेंज से कह रहा हूँ, क्योंकि अपने दिमाग में तुम जब पढ़ते हो ना तो बहुत सारी दूसरी बातें चलती हैं। जैसे कुछ लोग पंखे में बैठे, उनको आनंद आ रहा है, पंखे बंद कर रहे हैं, क्योंकि मुझे घर जब तक पसीना नहीं होगा ना पढ़ाने में मजा ही नहीं आता। जो एसी में बैठने वाले लोग थोड़ी कोई इतिहास लिखते हैं, इतिहास तो कौन लिखता है? जो धूप में काम करता है। पसीना होगा तो पढ़ने में मजा है। मैं कभी पंखा, आप देखो आप सब लोग पंखे बैठते हैं, पंखा बंद करो, मेरे को नहीं करा है। मैं किसी भी क्लास में जाता हूँ सबसे पहले पंखा बंद करा दूँ। क्या होता है? पंखा बंद कराने से अपन वो सारे को पीछे बैठे बैठे नींद की झपकियाँ लग जाती। रोटी खा के आते हैं ना तो नींद आने लग जाती है, बढ़िया सी ठंडी हवा आ रही है। अगला प्रश्न देखो, तो थोड़ा कष्ट करेंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। और पीछे मत बैठा करो, है ना? इतनी दूर मेरे को तो नहीं डर लगता तुमसे, तुमको मुझसे लगता है क्या? है ऐसा तो नहीं कि दूसरे सर से डर लगता है, ये दूसरा बच्चों पढ़ाते हो सकता है मेरे को डर लग रहा है, ऐसा डर लगता है आपको? देखो धारामापी को अमीटर में किस प्रकार बदला जाता है? अमीटर में किस प्रकार बदला जाता है? अच्छे से करना है इसको ना।
धारा मापी को किसमें अमीटर में किस प्रकार बताया। अब देखना इधर धारा मापी को अपन ने अमीटर में बदलने के लिए इधर समझने पहले इसकी थीम को समझेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। आपने मंसूर को देखा है, मंसूर में क्या बनाया, क्यों बनाया, कल पढ़ाया था क्या, फिर क्यों पढ़ा रहे थे, खंड पढ़ाया था। हाँ हाँ ठीक, खंड जैसे ये भी है। तो धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे अपने समांतर क्रम में एक अंत प्रतिरोध का तार दो। क्या करेंगे, समांतर क्रम में एक अंत प्रतिरोध का तार दो। अंत प्रतिरोध का तार जोड़ने से क्या होगा कि जब कभी बहुत ज्यादा धारा आएगी तो कुछ धारा इधर से होकर इसमें प्रवाहित हो जाएगी, ठीक है ना। ये धारा मापी का किसमें रूपांतरण हो गया, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण का, इसमें अमीटर में रूपांतरण। अब देखो इधर यहाँ कितनी धारा है, आई, यहाँ से कितनी वोल्ट दे रहे हैं इसमें, आई जी, और यहाँ से आई एस, और इसका प्रतिरोध कितना है, एस। यहाँ कितनी हो जाएगी वापस, आई हो जाएगी, हो गई ना, समझ में आ रहा। तो पहले धारा मापी को मीटर में कैसे बदलेंगे उसका लिखेंगे। धारा मापी को इसमें धारा मापी क्या नाम है? धारा मापी धारा की दिशा बताता है और अमीटर विद्युत धारा को नापता है सीधे एम्पियर में, और वोल्टमीटर विभवांतर को नापता है। अभी दोनों प्रश्न करने के बाद वही कराएंगे कि धारा मापी को किसमें बदलने के लिए, अमीटर में बदलने के लिए धारा मापी की कुंडली के, इसके धारा मापी की कुंडली के समांतर क्रम में क्या करते हैं, एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं। कौन सा, अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है। सबसे मोस्ट क्वेश्चन है धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए धारा मापी की कुंडली के समांतर क्रम में किसका, अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ा। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ लिखेंगे धारा मापी किसके ऊपर विभव कितना आएगा, है जी आई जी। कैसा है जी आई जी, क्योंकि जी तो धारा मापी का प्रतिरोध है और आई जी उसमें बहने वाली धारा है। फिर किसका शंट के सिरों पर या विभव नहीं विभवांतर लिखना चाहिए, क्योंकि विभव नहीं हो सकता, विभवांतर है ना, विभवांतर। दो बिंदुओं के बीच बात करें तो कितना आ जाएगा, ए बिंदु, ठीक है। दोनों किस क्रम में, और समांतर क्रम में कौन सी राशि बराबर होती है, कौन सी होती है, विभव होती है, विभव क्यों होती है, क्योंकि देखो यहाँ से दोनों इसी से कनेक्टेड है ना, एक ही जगह से कनेक्टेड। अब यहाँ लिखेंगे जी आई जी एस, यहाँ से आई जी का मान निकालेंगे कितना जाएगा, एस आई एस अपॉन, आया, अरे आया कि नहीं। अब देखो आई बराबर कितना होगा, आई एस प्लस आई जी, यहाँ से आई बराबर आई एस, आई जी का मान रख दो कितना आएगा, एस आई एस बटा, तो आई बराबर आई एस कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एस बटा जी, तो आई बराबर आई एस जी प्लस एस बटा एस, या आई एस बराबर आई इंटू एस बटा जी प्लस एस।
इस सूत्र की सहायता से अब धारा मापी शंट से होकर प्रवाहित धारा ज्ञात कर सकते हैं, शंट का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अगर यहाँ अगर एस ले लेंगे तो शंट का प्रतिरोध भी हो जाएगा जब, ठीक है ना? इसकी सहायता से अपन इतना बड़ा करना नहीं, केवल यहीं तक है, वो ज्यादा कोशिश करना मत, खूब से खूब यहाँ तक भी नहीं, यहीं तक करना मत। ये तो एक्स्ट्रा पढ़ा दिया मैंने, केवल यहाँ तक करना है, कैसे बदलते हैं बस और चित्र बनाना है। 2 नंबर में इतना कभी भी पूछेंगे, केवल यहाँ तक 2 लाइन। अब इसके 3 मुख्य पॉइंट हैं। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं देखो। फर्स्ट पॉइंट देखना, फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। प्रतिरोध कैसा होता है? शून्य होता है। सबको समझ में आया? एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है ना? दूसरा, अमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ के श्रेणी क्रम में, अब कैसे याद रखें? मैं तो पढ़ता था, मैंने कैसे याद रखा था, मैं बता, क्रम में जोड़ा जाता है। मेरे को थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रहता था, तो मैंने कहा यार कैसे याद करें, तो एक ट्रिक बना ली। ट्रिक कैसे बनाई कि उनका नियम सबने पढ़ा। अरे पढ़ा कि पढ़ा, यहाँ पर क्या लगा और यहाँ क्या लगा, और यहाँ पर ने ऐसे बनाया। तो देखो अमीटर का जुड़ा है श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर का जुड़ा है, ये समझ में आया? तो अमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम। और वोल्टमीटर को कैसे जोड़ते हैं? ये समझ में आया? ओम का ना, आपको ओम का नियम का अगर डायग्राम याद है तो इसको कभी भी नहीं भूलोगे। मैं पढ़ता था, मेरे को बहुत मुश्किल से मैंने कहा कि क्या होता है, जब 10th में गैर मिल गई तो समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। तो फिर मैंने कहा क्या ट्रिक बनाए, क्या ट्रिक बनाए, तो उस समय हमने कहा ओम का नियम का सर्किट ध्यान रखो। अमीटर को कहाँ जोड़ा और वोल्टमीटर को, देखो ये दोनों समांतर में है। समझ में आ गया कि भूल जाओगे अपनी? तो इसलिए अमीटर को परिपथ में कहाँ जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। और वोल्टमीटर को कहाँ जोड़ते हैं? समांतर। अगर हम इसको क्या हो जाए, अगर इसको क्या कर दें, मिस्टेक से अपन समांतर में जोड़ते हैं, यदि त्रुटि से इसे त्रुटि से अमीटर को कहाँ जोड़ दिया जाए? समांतर क्रम में जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया जाए, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए। क्या होगा है? तो अमीटर की कुंडली क्षतिग्रस्त हो जाएगी। कि कुंडली कैसी हो जाएगी? क्षतिग्रस्त हो जाएगी। प्रैक्टिकल करके देखना आप स्कूल में ना, कि देखिए जोड़ के देखिए क्या होता है। जैसे अपने नहीं होता है तो इसकी कुंडली क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। इतनी ज्यादा धारा ये सहन नहीं करता, क्योंकि इसका प्रतिरोध कैसा होता है? हो गया। कैसे बदलेंगे धारा मापी को अमीटर में? तो धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए धारा मापी की कुंडली के समांतर क्रम में प्रतिरोध का कारण हो जाएगा यार। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। अमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो गलती से समांतर में जोड़ देंगे तो क्या होगा? अब देखो अगला प्रश्न, धारा मापी को वोल्टमीटर में कैसे बदला जाता है? धारा मापी को वोल्टमीटर में कैसे बदला जाता है? धारा मापी को वोल्टमीटर में कैसे बदला जाता है? नहीं होगा प्रश्न, अभी कल कराएंगे, कल कराएंगे।